राधे राधे साथियों, प्रणाम। आज का हमारा मुख्य विषय ज्योतिष शास्त्र के विषय में कितना सत्य है, कितना असत्य है। कई लोगों को भ्रांतियां होती है कि ज्योतिष शास्त्र के उपायों से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होती है कि ज्योतिष कर्ता हमारे भविष्य को बदल सकता है। अगर आप किसी ज्योतिष कर्ता के पास यह सोचकर जाते हैं कि वो 100% आपके भाग्य को बदल देगा, तो ये सरासर गलत है। अगर कोई ज्योतिष या कोई तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहता है मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके सभी दुखों का निवारण करूंगा, आपके सभी संकट को मैं हरण करूंगा, तो आप समझिए कि वो एक ठग है, ना कि ज्योतिष कर्ता। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ज्योतिष कर्ता, अगर उसके पास ये अधिकार होता भाग्य बदलने का, तो सर्वप्रथम वह अपने भाग्य बदलता। वह अपनी कुंडली में अपने प्रबल योग करके वो स्वयं इस देश का प्रधानमंत्री होता। इसलिए वर्तमान में अंधविश्वास की तरफ ना जाकर के अपने प्रारब्ध को अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सभी ज्योतिष, सभी व्यक्ति इस संसार में, सभी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों को यहां भोग रहे हैं। इस संसार में सभी व्यक्ति अपने ग्रहों के अधीन है। एक साधारण मनुष्य भी अपने ग्रहों के अधीन है, एक बड़े से बड़ा ज्योतिष कर्ता भी ग्रहों के अधीन है, एक बड़े से बड़ा तांत्रिक भी ग्रहों के अधीन है। ग्रह सबके जीवन में प्रत्येक शुभ या अशुभ फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र बताया गया। फर्क कितना है, वो नेत्र सिर्फ ज्योतिष कर्ता के पास है। एक साधारण मनुष्य वो नहीं देख सकता। ज्योतिष कर्ता उस नेत्र से अपने भविष्य को या आपके भविष्य की कुछ घटनाएं देख सकता है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय हैं। वो उपाय करने से आपके संकट दूर नहीं होंगे, लेकिन जो संकट आने वाले हैं, उस संकट से पहले जो पीड़ा होने वाली है, उस पीड़ा में आपको राहत मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र जो विषय है, ये भविष्य की जिज्ञासाओं को शांत करने का विषय है। भविष्य की जो जिज्ञासाएं हमें दिन प्रतिदिन हमारे मन को व्यग्र बनाकर रखती है। हमारे अंदर एक ज्योति जलती रहती है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, कब हम एक उच्च पद पर आसीन होंगे, हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त होगी। ये जिज्ञासाएं हमें दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र के उपाय आपके जीवन में लाभ प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र से आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा, लेकिन कितना होगा? ये उतना होगा कि जब वर्षा होती है तब आप छाता का प्रयोग करते हैं। इतना लाभ आपको ज्योतिष शास्त्र के उपायों से होगा, क्योंकि
उस छाता से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम वर्षा को नहीं रोक सकते। वर्षा तो होकर रहेगी। इसी प्रकार हमारे ऊपर जो संकट आने वाला है वो संकट आकर रहेगा। जो समय है उस समय पर वो पीड़ा आकर रहेगी, लेकिन हम उस पीड़ा को भविष्य में जानकर उस पीड़ा के जो घटनाक्रम है उसको ज्योतिष शास्त्र के उपाय से हम कम कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति के प्रलोभन में ना पड़े जो आपसे कहे कि मैं आपकी संपूर्ण समस्याओं का निवारण करता हूं या निवारण करूंगा। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जन्म कुंडली में हमारे जो भी ग्रह, हमारे जो नक्षत्र, हमारे जीवन में जो निरंतर सफलता असफलता दिलाते हैं, उनको हम कैसे उच्च का बनाएं, उनको हम कैसे मजबूत बनाएं। अगर हमारे ग्रह मजबूत होंगे तो जीवन में हमें सफलता मिलेगी, दिनों दिन तरक्की मिलेगी। तो ये जानकारी आपको एक ज्योतिषकर्ता से मिलेगी। ऐसे ज्योतिषकर्ता से नहीं जो ये गारंटी ले कि मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। समस्या को दूर कौन नहीं कर सकता। समस्या दूर करते तो ज्योतिषकर्ता सबसे पहले अपनी समस्या दूर करता। वो एक अपने अच्छे पद पर सृजित करता खुद को। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आप ऐसे किसी भी तांत्रिक, ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के चक्कर में ना आए और एक शिक्षाविद ज्योतिषकर्ता के पास जाकर अपने भविष्य की, अपने जीवन में आने वाले संकटों से बचाव हेतु उपाय की पुष्टि करें। आज का विषय इतना ही। आगे का विषय नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था। वो खेत में कार्य कर रहा था। उसका एक बैल था। बैल अचानक कुएं में गिर गया। अब वो किसान रोने लगा, चीखने लगा। काफी देर रोता रहा। उसने सोचा कि बैल वृद्ध था, शायद आज नहीं तो उसको कल जाना था, कोई नहीं, मर गया होगा। उसने गांव से अपने सभी साथियों को बुलाया, सबको एक एक फावड़ा या कुदाली लेकर बुलाया और वो फावड़े से कुदाली से एक एक कुदाली से मिट्टी भर के कुएं में डालने लगे बैल को दफनाने के लिए। जैसे बैल के ऊपर मिट्टी पड़ने लगी तो बैल चीखा, चिल्लाया, रोने लगा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो आश्चर्यचकित होकर शांत हो गया। जैसे जैसे मिट्टी उस बैल पर पड़ती रही, बैल अपने हाथ पर हिलाकर वो बैल जो मिट्टी थी वो कुएं में नीचे जाती रही। बैल धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अंततः वो बैल कुएं से बाहर निकल गया। वर्तमान में आज हम वही बैल है। आज का समाज हमारे ऊपर मिट्टियां भी डालेगा, हमारे ऊपर गंदगी भी डालेगा, हमारे ऊपर अच्छाई भी मिलेगी, हमें बुराई भी मिलेगी चारों तरफ से। लेकिन हम सबको, उन सबको एक साइड रख करके हमें दिन प्रतिदिन सफलता की ओर, नेकी की ओर, अच्छाई की ओर, भगवान के भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा जैसे वो बैल मिट्टी को साइड कर कुएं से बाहर निकला, इसी प्रकार हम भी इन सब बुराइयों को, असफलताओं को, गंदगी को साइड रखकर हम भी एक प्रभु के चरणों में एक अच्छाई पर, एक अच्छे पद पर सृजन होंगे। आज का विषय इतना ही।
आगे का विषय नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे।